কলকাতায় সতপাল মহারাজজির সদ্ভাবনা সম্মেলন। বিশেষ খবর দেখুন। उसके लिए ऑप्टिकल आदमी से बात कर सकता है और उस ऑप्टिकल केबल को समुद्र में डाला जाता है और उसके लिए जो डाला जाता है समुद्र के अंदर, और आप देखिए समुद्र ही ना हो तो तुलसीदास जी कहते हैं, यही बात कहते हैं, सुमर पवन उस पावन नाम का सुमरण किया, सुमर पवन सुख पावन नामो अपने में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। तो नाम का वो प्रभाव है और नाम तो पानी फ्लो करके बाल्टी में आएगा। 2 दिन का हमारा सद्भावना सम्मेलन है। कोलकाता में ये सम्मेलन हो रहा है, प्रथम दिन है आज। और हमारा ये सद्भावना सम्मेलन करने का लक्ष्य ये है कि हमारे परिवार में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे ज़िले में सद्भावना हो, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में सद्भावना हो। इसी भावना को लेकर के सद्भावना सम्मेलन हो रहा है। और हमारे ऋषियों ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबकी मंगल कामने उन्होंने की और सबके उद्धार के लिए, सबकी मंगल के लिए उन्होंने चिंतन किया और परमात्मा से ये प्रार्थना की है। तो हमारा सद्भावना सम्मेलन निश्चित रूप में ये चाहता है कि हम सब अपने फिरकों को, जाति को भुला करके देश को मजबूत करें। देश मजबूत होगा तो निश्चित रूप में संसार के अंदर एक नेतृत्व देगा और भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। आज 1 वर्ष बाद आपका दौरा लगा है कलकत्ते में। हाँ, मैं बीच में आया था पर यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ था। एक बड़ा आज बड़े विशाल रूप से आज हो रहा है ये कार्यक्रम। तो आज भी आपके सद्भावना सम्मेलन में लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या राज क्या है? इसके पीछे जो है हम लोगों की जो शिक्षा है, ये सबसे बड़ी शिक्षा है और हमारे पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, वहाँ पर हमारे अरुणाचल के नज़दीक भी हमारे कार्यक्रम हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत के हर चप्पे चप्पे में लोगों को संदेश मिले सद्भावना का और देश मजबूत हो, यही हमारी कामना है। महाराज जी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस पे राम मंदिर का निर्माण बहुत ही मंगल सूचना है और 22 तारीख को उसका जो है शिलान्यास होने जा रहा है। और 500 साल पुराना ये एक विवाद था जो आज हल हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और पुनः दीपावली मनाने का अवसर आ गया है कि फिर से हम जो है घी के चिराग जलाएं और खुशियाँ मनाएं, क्योंकि प्रभु राम का मंदिर तो भारत में ही बनेगा और कहाँ बनेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं समझता हूँ कि बहुत पुराना मसला जो है हल हुआ। कल एक गुरुजी बगल में ही गीता पाठ होने का कार्यक्रम किया गया, 1 लाख लोग शरीक होंगे उसमें। तो उसके ऊपर आपके क्या विचार है? नहीं, बहुत अच्छा है। गीता पाठ को, गीता को हम समझें और गीता के मर्म को हम जानें। पाठ के साथ साथ उसके अर्थ को भी समझेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा। आपने आपके सत्संग में हम कुछ देर सुन रहे थे तो सुना कि ऐसा हम चिंतन करते हैं वैसी योनि हमें प्राप्त होती है। अंतमता सो गता, यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और इसीलिए आप जानते हैं कि सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं कि अंतकाल में आखिरी समय जब उनके प्राण निकलते हैं उस समय भी भगवान का चिंतन हो, उसी का प्रयास किया जा रहा है। हम पूरे साल भर पढ़ाई क्यों करते हैं कि परीक्षा के वक्त हमको हमारे उत्तर याद रहें, जो हम पढ़ रहे हैं उसका जवाब जो है, प्रश्न का जो जवाब है वो याद रहे। इसी के लिए साल भर पढ़ाई की जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी परीक्षा, अंतिम परीक्षा होती है, मृत्युशैया पर जो परीक्षा होती है, उसमें भगवान का ध्यान रहे, भगवान का चिंतन रहे। मनुष्य अपने मन को एकाग्र कैसे करे? जो कहा था कि एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। ये सारा पदार्थ जो जगत है ये एनर्जी से ही निकला है। उस एनर्जी का आत्मसात करना, उसका अनुभव प्राप्त करना, उसका आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही सारी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं और मन हमारा एकाग्र होता है। ये साधना का विषय है और ये मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू का विषय नहीं है। धन्यवाद। और गुरुजी, एक राजनीतिक प्रश्न पूछे, आपके हिसाब से जो कलकत्ते की जो राजनीति है और भारतवर्ष में अन्य जगह जो राजनीति है उसके ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? राजनीति का विषय पे आपको बाद में बुलाएंगे, अभी तो हम धार्मिक कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो सद्भावना सम्मेलन के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। अब कभी राजनीति की बात करेंगे तो अलग से बैठ के बात करेंगे। धन्यवाद।